हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन डी 4 वेदों की संख्या। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है, सबसे पुराना वेद है ऑप्शन ए ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऑप्शन बी ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तो तीसरे मंडल में। ऑप्शन सी तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऑप्शन सी सरस्वती को। ऑप्शन सी सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद है ऑप्शन डी अर्थवेद। अर्थवेद को सबसे नया वेद माना जाता है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे बलि। ऑप्शन बी बलि। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोनिषद से लिया गया। ऑप्शन डी मुंडकोनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए मंत्र। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में कुल। ऑप्शन डी 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन डी संगीत का। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन बी सामवेद। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख। ऑप्शन बी कर्मकांड का उल्लेख है यजुर्वेद में। अर्थवेद में किसका उल्लेख है? अर्थवेद में ऑप्शन बी रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख है अर्थवेद में। ऑप्शन बी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है ऑप्शन सी 108। 108 उपनिषदों की संख्या है। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वेदांत। वेदांत के नाम से उपनिषदों को जाना जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 6। तो वेदांगों की संख्या है 6। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है इनमें से अद्याष्टमी। ऑप्शन बी अद्याष्टमी। ऑप्शन बी। अद्याष्टमी के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पाणिनि अद्याष्टमी के रचयिता थे। ऑप्शन सी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है ऑप्शन डी 18 पुराणों की संख्या है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पादक। ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जौ को सबसे पहले मनुष्य द्वारा अन्न के रूप में प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन ए, जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी, तांबा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन सी, ज्ञान। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम कौन सा सही है? तो इसका अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स मुलर ने आर्यों को सबसे पहले यूरोपियन कहा था। ऑप्शन सी, मैक्स मुलर। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु, सप्त सिंधु। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। ऑप्शन डी, हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद है। रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। रामायण में कितने कांड हैं? तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, रामायण में कुल 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं ऑप्शन ए, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं ऑप्शन डी, कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता है ऑप्शन सी, कालिदास। कालिदास मेघदूत के रचयिता हैं। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो कालिदास की प्रथम रचना थी ऋतु संहार। ऑप्शन डी, ऋतु संहार कालिदास की प्रथम रचना थी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो ऋग्वेद के रचनाकार है ऑप्शन बी, धन्वंतरी। ऑप्शन बी, धन्वंतरी ऋग्वेद के रचनाकार हैं। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो यजुर्वेद के रचनाकार है ऑप्शन सी, महर्षि विश्वामित्र। ऑप्शन सी, महर्षि विश्वामित्र यजुर्वेद के रचनाकार हैं। सामवेद के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सामवेद के रचनाकार है भरत मुनि। ऑप्शन डी, भरत मुनि सामवेद के रचनाकार हैं। अर्थवेद के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्थवेद के रचनाकार है विश्वकर्मा। ऑप्शन ए। वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? तो वेदों के टीकाओं को कहते थे ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे वेदों के टीकाओं को।
ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो सबसे प्रतापी देवता कौन था ऋग्वैदिक काल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंद्र ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता था। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से कर लेने की प्रथा शुरू हुई। अर्थवेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अर्थवेद को अन्य ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, ब्रह्मवेद। ओम कहाँ से लिया गया है? तो ओम लिया गया है, तो ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक युग में यव कहाँ जाता था? तो यव जाता था, कहा जाता था यव जो को। ऑप्शन डी, जो को वैदिक काल में यव कहा जाता था। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। ऑप्शन बी, मनु। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है, योग दर्शन का प्रतिपादन किया था पतंजलि ने। ऑप्शन बी, पतंजलि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु को खोजा था। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन बी। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।